नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हम आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि सर जो बड़े 4 कंपनी हैं उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो 4 बड़े कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और TCS की रिजल्ट्स आ चुकी हैं। भारत में आईटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फॉरेक्स अर्नर है। लगभग 150 बिलियन से लेके 200 बिलियन डॉलर तक ITES और जो कंपनी बैक एंड ऑफिस रखते हैं, इन सब मिला के 150 से 200 बिलियन डॉलर तक का बिजनेस आती है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का बड़ा बैक एंड ऑफिस है और जो कंपनियां हैं जैसे फोर्ड और सब शेल, ऐसे कंपनियां भी अपने बैक ऑफिस भारत में रखते हैं। तो ये आईटी इंडस्ट्री इसका बेलवेदर इंडस्ट्री है। इससे 2 चीज निकलते हैं कि स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, एट्रिशन लेवल क्या होती है, क्या इकोनॉमी में क्या हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अमेरिका की इकोनॉमी में क्या हो रही है। क्योंकि लगभग 60 से 70% भारत की जो एक्सपोर्ट्स है आईटी में वो अमेरिका को जाती है। सिर्फ टेक महिंद्रा ऐसा कंपनी है जिसका बड़ा बिजनेस यूरोप में है क्योंकि उनकी हिस्टोरिक लेगेसी है ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ। तो इन सारे रिजल्टों के बारे में अनीश का क्या राय है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अनीश, आपने रिजल्ट्स में क्या देखा? इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें जो यूएस में जो रिसेशन या जो यूएस में मंदी आने की आशंका है वो साफ दिखाई देने लगी है क्योंकि एट्रिशन भी कम हो गया है। इसका मतलब लोगों को दूसरी जगह नौकरी करने का चांस नहीं मिल रहा है और चांस नहीं मिल रहा है तो इससे वेज जो तनख्वाह बढ़ने का प्रेशर जो कंपनियों पे होता है वो भी कम है। तो उस एंगल से देखे तो कंपनियों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां अपना खर्च जो इनका आईटी स्पेंड होता है जो कहते हैं उस पे कम करते जा रहे हैं। और एक और ट्रेंड जो न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा है लेकिन बाहर आ रहा है कि अब वापस जो पहले था कि लोग खुद के सेंटर उन्होंने TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा या कॉग्निजेंट को दे दिए थे। अब सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो बोल रहे हैं हम खुद का सेंटर खोलेंगे, खुद के आदमी रखेंगे। तो ये जो मार्जिन आईटी कंपनीज बनाते थे उसमें प्रेशर आएगी। तो जो कंपनियां जो उन्होंने सीखा है इतने सालों से उसके ऊपर उनकी कोई एडवांटेज होगा तो ही वो कंपनियां बेहतर कर पाएंगी। मतलब कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो कंपनियां बेहतर कर पाएंगी। जो कंपनियों के पास उन्होंने ये सब एडवांटेज नहीं बनाया है वो सब प्रेशर में रहेंगे। और आजकल क्लाइंट को भी पता है कि रुपया ऊपर नीचे जा रहा है, आपके ऊपर कितना प्रेशर है, तो क्लाइंट भी और दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो आईटी सेक्टर से तो पता चल रहा है कि मंदी आ रही है विदेश में, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा क्योंकि जो ये 200 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इंडिया को आता है वो लोग ही जो सबसे ज्यादा खर्च करते हैं इंडिया में। और वही लोग जो आपका बड़ी चीजें है, बड़े फ्लैट है, बड़े जो भी बड़ा कंज्यूमर स्पेंड होता है वो करते हैं। बड़े जो लोग घूमने जाते हैं, जो और भी सब चीजें होती है वो सब ये आईटी इंडस्ट्री से ही आता है। मेरा 2 पॉइंट्स और हैं। अगर एक डायरेक्ट जॉब के लिए 4 या 5 इनडायरेक्ट जॉब्स भी हैं, वो कंपनी के अंदर ही है। और दूसरा है जो कैब चलाता है, कैब का बिजनेस है, जो वो जैसे आप जब कॉग्निजेंट में काम करते थे, बाहर बहुत सारे ऐसे टी शॉप्स हैं, छोटे छोटे खाने की दुकानें हैं। तो मेरा अनुमान है, आप तो कॉग्निजेंट में थे, कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं आईटी में डायरेक्टली, लगभग मिनिमम 1000 लोग उससे इम्पैक्ट होंगे। सो टोटल इम्पैक्ट होगा 1100 का। अगर वो आईटी इंडस्ट्री में उन लोगों को तनख्वाह ज्यादा नहीं गया तो वो बाहर आके चाय पीने कम हो जाएगा, सिगरेट मारना कम हो जाएगा, एक स्नैक खरीदे खाना कम हो जाएगा। वो इकोनॉमी जो है, लोकल इकोनॉमी जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो अपसेट हो जाएगी। जैसे कि जब फोर्ड की ऑटोमेशन फैक्ट्री ताम्बरम में शट हुई तो उधर रियल एस्टेट का दाम गिर गया। तो मेरा पहला इम्पैक्ट ऐसा होगा कि जो लेडीज हॉस्टल है, जेंट्स हॉस्टल है, जो ये सब के बाजू, उसमें डिमांड गिर जाएगा। ये आप क्या सोचते हैं? तो
आईटी इंडस्ट्री में एक और चीज चल रही है कि अब आईटी कंपनी को भी पता चल गया है कि अब महंगाई शहरों में बहुत बढ़ गई है, तो वो टायर 2 टायर 3 सिटी में भी जा रहे हैं। तो जैसे आप देखें तो वो छोटे छोटे शहरों में अब खोल रहे हैं, क्योंकि अब इंटरनेट हर जगह पहुंच गया है। आप खुद का केबल लीज कर सकते हैं। हाँ, तो और एयरपोर्ट भी इंडिया में बहुत सारे जगह खुल गए हैं। तो आईटी कंपनियां इस कॉस्ट को बचाने के लिए छोटे छोटे शहरों में अब अपना सेंटर खोल रही है। तो बड़े शहरों के अभी जैसे चेन्नई में आप देखेंगे, कॉग्निजेंट ने अपना सबसे पोरूर में जो रामापुरम डीएलएफ में था, उन्होंने अपना स्पेस वेकेट किया है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में हो रहा है कि वो लोग छोटे शहरों में जा रहे, शिव क्योंकि नाडार ने बोला पिछले हफ्ते वो मदुरई गए थे जो टायर 2 टाउन है, और उन्होंने बोला ये मेरा घर है, मैं 7,000 लोगों को इधर एम्प्लॉय कर रहा हूँ। कोयम्बतूर में कॉग्निजेंट और टीसीएस और वो जो बॉश, उनका एक बड़ा फैसिलिटी है। तो हो रहा है कि मदुरई कोयम्बतूर में हो रहा है, लेकिन मुझे जो तमिलनाडु में रहते हैं कि वो ट्रिची में भी जा सकते हैं, सेलम में जा सकते हैं, ऐसे टायर 3 टाउन्स भी हैं, टायर 2 और टायर 3 टाउन्स, जहाँ वो जा सकते हैं। और जो टैलेंट वो खोज रहे हैं वो टैलेंट उधर मिलेगा भी उनका। वो टैलेंट उधर मिलेगा भी, उधर उनको टैलेंट कॉस्ट भी कम आएगा। हाँ। और जो ये शहर में काम करने आते हैं, सारे शहर में तो पढ़ते नहीं है, जो दूसरे शहरों से ही आते हैं बड़े शहरों में काम करने, तब जब उसको अपने घर के पास ही मिलेगा तो वो जो तनख्वाह मांग रहा है वो नीचे आएगा। तो आईटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ डायनामिक्स चल रहे हैं। और एक तरफ और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हो रहा है, जो नॉर्मल कोडिंग करते थे या नॉर्मल मेंटेनेंस करते थे, आजकल वो सब सॉफ्टवेयर खुद करने लगा है। तो मैं डिमांड भी कम हो जाएगा। इस बार मैंने HR नंबर्स को देखा, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिसके पास 6,15,000 कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज हैं, उसमें सिर्फ 500 नंबर का इफासा हुआ। इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब लोग जा रहे हैं, वो बोल रहे कंपनी रोक नहीं रही है और नए लोग को अंदर नहीं आ रहे हैं। लोग बड़े विप्रो इन्फोसिस में, जिसको 1 साल पहले ऑफर मिली थी, उसको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं। तो सारे जो डर्टी ट्रिक्स हैं वो एम्प्लॉय करके अपने कॉस्ट को नीचे रख रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? तो ये तो आप हर साइकिल में जब भी यूएस में या विदेश में रिसेशन या मंदी आती है, तो ये सब तो एक कॉमन चीज हो गया है। तब इस साइकिल के बाद जो उभर के आएगा, वो पता नहीं वो कैसे आएगा। और आप देखेंगे कितने, मतलब 1 दशक से विप्रो जो एक आईटी कंपनी है, वो कहीं नहीं जा पाई है, क्यों? अब वो पीछे रह गई है। तो इस रेस के, इस जो साइकिल के बाद कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, एक मुश्किल। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, इन 4 कंपनियों में प्रेम जी का प्रॉब्लम अलग है। इन 3 कंपनियों को जब मार्केट नीचे जाएगी, आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, रुपया और नीचे हो जाएगा और आईटी ऊपर जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आईटी और फार्म बीज को हमको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इस दोनों इंडस्ट्री से ही भारत को आमदनी मिल रही है देश के बाहर से। आपका क्या ख्याल है? वो एक है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सी कंपनी, वो तो देखते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लार्ज कैप खरीद के बैठो। टाटा को नहीं, किधर नहीं जाने वाला है टाटा का। इन्फोसिस सर्वे हो जाएगा, पैरेलल नो प्रमोटर कंपनी। HCL का प्रमोटर रिटायर होने वाला है। सो जो प्रमोटर मेडलिंग है वो सिर्फ विप्रो में हो रही है। तो प्रमोटर अभी HCL, शिव नाडार साहब भी खुद वो HCL बेचना चाहते हैं, और प्रेम जी साहब ज्यादा ही कुछ कंट्रोल कर रहे हैं विप्रो को। तो इसके कारण ये 2 कंपनियों में इतना कुछ अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इन्फोसिस में तो है। इन्फोसिस में है, लेकिन इन्फोसिस का प्रॉब्लम था कि मतलब जब विशाल सिक्का आए, तो वो लोग जो पुराने प्रमोटर्स थे, उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो वापस नंदन साहब को वापस आना पड़ा। नंदन सिर्फ 4 महीने ना, सडल पर एक कंपनी चला रहा है, लेकिन बॉस से पूछ के बिना चलेगा नहीं ना। मतलब इनडायरेक्टली प्रमोटर ही, छोड़ने के बाद भी प्रमोटर ही उसको चला रहे हैं। तो सब जगह प्रमोटर मेडलिंग है। अभी आप टेक महिंद्रा में देखिए, उन्होंने एक इटालियन डिजाइन कंपनी खरीदा था, पिनिन्फिरिना। अब वो पिनिन्फिरिना में थोड़ा स्टेक टेक महिंद्रा का है, थोड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास है। तो अगर खरीदना था, स्ट्रेटेजी था, तो पूरा टेक महिंद्रा को खरीदना था। तो ये प्रमोटर मेडलिंग बहुत ज्यादा है इंडियन आईटी कंपनीज में। क्योंकि TCS, अगर टाटास के और प्रॉब्लम नहीं होते
तो टीसीएस का स्ट्रेंथ जो होता वो तो बहुत बड़ा हो जाता, वो इन्फोसिस को गॉबल किया, इन्फोसिस या एचसीएल को खा चुकी होती है। हाँ, तो अभी तक ये सब बहुत ही, क्योंकि कोई भी सिर्फ इन्फोसिस कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट आईटी कंपनी बना, लेकिन विप्रो वाज अ बाई प्रोडक्ट, टीसीएस इज अ बाई प्रोडक्ट, टेक महिंद्रा इज आल्सो अ बाई प्रोडक्ट, एचसीएल इज आल्सो ए बाय प्रोडक्ट, एचसीएल इज अ बाई प्रोडक्ट, एलएनटी इन्फोटेक इज अ बाई बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो कोई भी एक इंडिपेंडेंट ओनली फॉर आईटी कंपनी अभी तक नहीं हुए, बट अब सिर्फ इन्फोसिस ही है जो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो आप देखिए जब प्राइसेस नीचे आए तो सिर्फ डिप्रिसिएशन के कारण रुपी का अगर ये इनका दाम नीचे आया तो रुपी भी नीचे आएगी। तो रुपी के प्ले में, डॉलर प्ले के लिए नीचे लेवल्स में आप इन शेयरों को कंसिडर कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 26 अगस्त को हम बैंगलोर व्हाइटफील्ड में एक इवेंट करने वाले हैं। जो उधर मुझे मिलना चाह रहे हैं वो उधर आ सकते हैं। इन सब मीटिंग का डिटेल्स पता लगाने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, उसमें आप संपर्क करें। मेरा टीम आपको सारे डिटेल्स दे देगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।